अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली ब्लेड टेम्पलेट। आज हम देखेंगे कि हम ब्लेड टेम्पलेट होता क्या है। तो सबसे पहले ब्लेड टेम्पलेट की जब बात आती है तो इसका कंपैरिजन मैं आपको जब किसी चीज़ को कंपेयर करके समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। लाइक अगर आपने ASP.NET MVC पे काम किया हो, वहाँ पर होता था हमारे पास रेजर सिंटैक्स। वहाँ पर रेजर सिंटेक्स में होता क्या था कि हमारे पास जो है वो सी शार्प और HTML हम दोनों को वहाँ पर जो है राइट डाउन कर रहे होते थे, और जो उसका एक्सटेंशन होता था उस व्यू का बेसिकली जो कि डॉट सी एस HTML होता था। इसका मतलब क्या था कि आप इजीली सी शार्प भी परफॉर्म कर रहे हो और जो है वो आप HTML भी परफॉर्म कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ रेजर सिंटेक्स। रेजर सिंटेक्स क्या करता था? रेजर सिंटेक्स बेसिकली आपके जो भी आपने लिखा होता था उसको वो HTML में कन्वर्ट कर कर एट दी एंड यूजर को जो है वो HTML प्रोवाइड करना होता था। इसी तरीके से ब्लेड की अगर बात करें तो ब्लेड भी उसी तरह से लारावेल के अंदर है कि आपके व्यूज क्रिएट करने में, आपके व्यूज को सिंप्लीफाई करने में आपकी हेल्प कर रहा है। और आप कह सकते हो कि जो भी आप PHP के कोड को आप इजीली ब्लेड के अंदर लिख सकते हो, और जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो कन्वर्ट करेगा PHP में, और PHP को एग्जीक्यूट करेगा, एट दी एंड यूजर को जो है वो क्या कर देगा, HTML रिटर्न कर रहा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि व्यू इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेड टेम्पलेट। व्यूज को भी हम ब्लेड टेम्पलेट कह रहे होते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें, ब्लेड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम यूजिंग प्लेन PHP कोड टेम्पलेट। मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, आप कुछ भी जो है वो PHP का कोड इजीली प्लेन कोड आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। कोड PHP से कंपैरिजन करते हैं इसका। कोड PHP में होता क्या था, जब हमें कुछ भी चीज़ PHP में लिखनी होती थी तो हमें बाकायदा PHP का टैग ओपन करना पड़ता था। फिर हम लाइक इको वगैरह अगर हम करवा रहे हैं तो कोई भी वेरिएबल में हमने वैल्यू सपोज सेट की हुई है और वो मुझे दिखानी है, तो फिर वो मैं उस PHP के टैग के अंदर, मतलब एक पेज के अंदर आपका PHP का जो है वो इस कह लो कि टैग बार बार ओपन हो रहा होता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो व्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप किस तरीके से जो है वो यूज करोगे। वो मैं आगे जब दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से जो है वो इसके सिंटेक्स को सिंप्लीफाई किया गया है, और इसकी एक्सटेंशन आप लोग देख लेंगे क्या होगी, .bleed.php। ठीक है जी। और ये जो जितने भी व्यूज हैं बेसिकली, ठीक है, ये कहाँ पे आपके होंगे, रिसोर्सेज की डायरेक्टरी के अंदर, व्यूज के फोल्डर के अंदर आपके जितने भी व्यूज होंगे यहाँ पर आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक अदद प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। मैंने कहा रिसोर्सेज की डायरेक्टरी के अंदर व्यूज के अंदर आपके जितने भी व्यूज होंगे वो यहाँ होंगे, और .bleed.php की एक्सटेंशन उनकी होगी जैसे इसकी है। ठीक है, एक बना बनाया व्यू ही हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्लेड टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है क्या क्या चीज़ें आपको, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स वगैरह, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स ब्लेड टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है ब्लेड टेम्पलेट का, जो कि ये है कि आप इजीली मास्टर टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो ब्लेड टेम्पलेट के जरिए। मास्टर टेम्पलेट क्या होता है, देखें, लाइक आपके पास एक वेबसाइट है, उसमें आपके 50 पेजेस हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं हर पेज पे, लाइक आपका हेडर फुटर। तो क्या आप ये करेंगे कि आप हेडर और फुटर का कोड जो है बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे उन 50 पेजेस के ऊपर? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप एक उसका मास्टर टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। मास्टर टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे और उसको मास जितने भी पेजेस होंगे उस मास्टर टेम्पलेट को एक्सटेंड कर रहे होंगे या फिर इनहेरिट कर रहे होंगे। तो ये फैसिलिटी हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कि आप मास्टर टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर लो और बाकी पेजेस जो है वो उस मास्टर टेम्पलेट को एक्सटेंड करेंगे या इनहेरिट करेंगे। तो ब्लेड टेम्पलेट लाइट वेट टेम्पलेट है जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल शॉर्ट कोड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। इन शॉर्ट, इट इज यूज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग व्यूज। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स फ्लिक बैक टू विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा जी, प्रोजेक्ट में क्रिएट कर चुकी हूँ ब्लेड टेम्पलेट के नेम का, और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट लारावेल 8 के अंदर कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं एक अदद जो है वो कंट्रोलर जो है वो क्रिएट कर रही हूँ, और कंट्रोलर क्रिएट करना भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे क्रिएट करोगे। PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, आपके कंट्रोलर का नाम, लाइक मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर दिया होम कंट्रोलर के नाम का। ठीक है जी, ये मेरे पास कंट्रोलर आ जाएगा। इसमें मैं एक अदद मेथड क्रिएट कर लेती हूँ और फिर उसके करस्पॉन्डेंस में मैं जो है व्यूज, जो भी मेरा मेथड होगा
के लिए हम व्यू भी क्रिएट कर लेंगे। और जितने भी व्यूज़ होंगे वो मैंने आपको जैसे बताया है, वो सारे के सारे आपके पास रिसोर्सेज के अंदर जा रहे होंगे। ये है रिसोर्सेज, ठीक है, और इसके अंदर व्यूज़ और इसके अंदर आपके सारे आ रहे होंगे। कंट्रोलर आपका क्रिएट हो गया है। कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर ये देखें आपके पास जो है वो होम कंट्रोलर आ चुका है। यहाँ पर एक अदद मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं। इंडेक्स के नेम का मैंने एक मेथड बना लिया और ये बेसिकली मैंने कहा एक सिंपल व्यू रिटर्न कर रहा होगा हमें, और व्यू को मैंने कहा होम का एक फोल्डर होगा, उसमें इंडेक्स का जो मेरा व्यू है वो मुझे रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP नहीं लिखोगे, सिंपली इंडेक्स लिखोगे। लेकिन जो आप इसका व्यू क्रिएट करोगे वो कैसे क्रिएट करोगे, आप व्यू के फोल्डर पे, क्योंकि मैंने कहा है कि होम का फोल्डर होगा। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, मैंने कहा होम, उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। सिंपल यहाँ पे एक हेडिंग मैं दे रही हूँ, ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी इंडेक्स पेज की। अब कोर PHP की अगर बात करें, सपोज यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है डॉलर करके, आपको पता है वेरिएबल यहाँ पे बन रहे होते हैं, और आपने एक वैल्यू दे दी, ठीक है। अब इस वैल्यू को मुझे व्यू पर डिस्प्ले करना है। अगर मैं कोर PHP यूज़ करूँगी तो मैं किस तरह से करवाते थे हम कोर PHP में, हमारे पास इको करवाते थे हम, ठीक है। जो भी वेरिएबल में वैल्यू है उसको हमने डॉलर, जो भी नेम था वेरिएबल का, हम वो यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से। आप अभी मैं ब्लेड सिंटैक्स की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो इसके लिए देखें राउट क्रिएट कर लेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या, अली। तो राउट आप कहाँ पे क्रिएट करते हो, आपके पास यहाँ पर एक अदद फोल्डर होता है राउट्स का, ठीक है। इस वेब डॉट PHP की फाइल के अंदर आप अपने राउट्स क्रिएट करते हो। तो हमने राउट क्रिएट किया। अब देखें सबसे पहले URI का नाम आएगा, आपने का सपोज इंडेक्स, और उसके बाद आप यहाँ अपने कंट्रोलर का नाम, होम कंट्रोलर। मैंने आपको 3 तरीकों से राउटिंग परफॉर्म करना बताइए, तो आप 3 में से कोई भी तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हो। होम कंट्रोलर, और उसमें जो है वो इंडेक्स मेथड को जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अच्छा, ये राउटिंग बेसिकली राउटिंग जो है वो लारावेल 7 में इस तरह से डिफाइन होती थी, लारावेल 8 में भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन फिर अगर आप इस तरह से डिफाइन कर रहे हो तो आपके पास आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपको प्रोवाइडर्स में जाकर जो पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर कौन सा कंट्रोलर से हम जो है बात कर रहे हैं, तो वो हमें लारावेल 8 में डिफाइन करना पड़ता है कि ऐप में जाओ, HTTP में जाओ, फिर उसके अंदर कंट्रोलर्स में जाओ। तो ये या तो आप पूरा पाथ यहाँ डिफाइन कर दो, जैसे मैंने आपको राउटिंग की टेक्निक बताई है, ठीक है। या फिर आप क्या करो, राउट सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में आओ और आपके पास यहाँ पर मिडिलवेयर बना हुआ है एक वेब के लिए, ठीक है। तो दिस नेम स्पेस में आकर आप यहाँ पर डिफाइन कर दो, ताकि आपको हर राउट में वो पाथ बार बार जो है वो डिफाइन ना करना पड़ेगा। आपने कहा ऐप HTTP, ठीक है, स्लैश, और आपका कंट्रोलर्स का फोल्डर, ठीक है। ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो अब आपकी ये वाली राउटिंग वर्क करेगी, ठीक है। राउटिंग की भी मैंने वीडियोस बनाई हुई, 3 तरीके से राउटिंग जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो उनमें से एक टेक्निक जो है मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। ये राउट मेरा क्रिएट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ कि आप जो है वो कंट्रोलर से डेटा पास कर रहे हो, ठीक है, व्यू के अंदर यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, या तो आप कॉम्पैक्ट, या फिर आप विद, या फिर आप एरे। इन तीनों में से मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है कि पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू आप कैसे करते हो। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के अंदर यहाँ पर मैंने ये पास कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया है फ़िलहाल में कोर PHP में जिस तरीके से वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, उस तरह इको करवा रही हूँ। प्रोजेक्ट को ओपन करने का तरीका क्या है, आपके पास कमांड होती है PHP आर्टिसन सर्व की कमांड। कंट्रोल क्लिक कर कर आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब मुझे अपना व्यू को ओपन करना है, मैंने URI में लिख दिया /इंडेक्स। तो देखें अली मुझे ये गेट हो रहा है, ये मैंने कोर PHP के जरिए जो है वो रिट्रीव की है वैल्यू। अब देखें इसी को मैं फिलहाल इसको यहाँ से हटा रही हूँ। अब मैं ब्लेड सिंटैक्स को यूज कर रही हूँ। तो ब्लेड सिंटैक्स में मैं यहाँ पर आकर डबल टाइम कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगी, ठीक है। और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश करती हूँ, देखें वही वैल्यू मुझे गेट हो रही है। तो कितना सिंपल कर दिया गया है। सिंपल, आपने डबल कर्ली ब्रैकेट्स जब भी देखने हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप जो है वो ब्लेड सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने सिंपल यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम जो है वो पास कर दिया।
अब मज़ीद चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं, हम इफ़, एल्स, इफ वगैरह और जो है वो स्विच केस और लूप को देख लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं इफ एल्स की। देखिए मैंने यहाँ पर सपोज इफ एल्स की एग्जांपल कर रही हूँ। मैंने एक काम किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल में और वैल्यू स्टोर कर दी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ पास करोगे और कॉम्पैक्ट में आप एक से ज़्यादा यहाँ पर पास कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आकर कंडीशन चेक की, मैंने कहा इफ नंबर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई सपोज नंबर इज पॉजिटिव। एल्स में आके मैंने कहा नेगेटिव। ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मेरा पास क्या आ रहा है, रिजल्ट नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो क्या थी, -12। +12 कर दें इसको, यहाँ पर आकर चेक कर लें आप, देखें पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर काम कर रही होंगी। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, सपोज मैंने मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मार्क्स रख दिए 75। कॉम्पैक्ट के साथ इसको यहाँ पे पास कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब कंडीशंस लगा लेते हैं। अब मैं एल्स इफ के साथ कंडीशन लगाऊंगी। मैंने कहा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, तो सपोज मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए A1 ग्रेड। मजीद कंडीशंस इसी तरीके से हम एल्स इफ के साथ डिफाइन कर देते हैं। हमने यहाँ दे दिया एल्स इफ और यहाँ पे कंडीशन दे दी 70 वालों के लिए A ग्रेड, ठीक है। और 60 वालों के लिए हम दे देते हैं B ग्रेड और 50 वालों के लिए हम C ग्रेड और 40 वालों के लिए हम 80, 70, 60, 50, 40 और 40 वालों के लिए हम दे देते हैं यहाँ पर D ग्रेड। अच्छा, जितनी भी कंडीशंस होंगी ये सारी एल्स इफ होंगी। ये वाली हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। और हमने एल्स में बोल दिया कि सपोज फेल। पेज को आके रिफ्रेश करते हैं तो हमारी देखें B ग्रेड आ रहा है। वैल्यू चेंज करके चेक कर लेते हैं एक बार। लाइक मैंने यहाँ पर जो है वो 90 कर दी, तो आपके पास A1 ग्रेड आना चाहिए। तो देखिए A1 ग्रेड आ रहा है, ठीक है जी। स्विच की एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ सपोज एज के नाम का, और मैंने उसमें 18 जो है वो सेट करवा दी एज, और कॉम्पैक्ट में भी मैंने आकर यहाँ पर एज पास कर दिया। स्विच केस लगा रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है जी। अब मैं स्विच केस में बता रही हूँ कि लाइक जो 18 एज वाले होंगे वो एलिजिबल होंगे वोट के लिए। सपोज मैंने कहा $एज, और यहाँ पे मैंने 16 वालों के लिए एक केस बनाना है, मैंने 18 वालों के लिए एक केस बनाना है, और मैंने 16 वालों के लिए सपोज कहा कि यू आर अंडर 18, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने कहा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और एक और केस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मैंने 65 के लिए केस बताया और मैंने कहा यहाँ पर मैसेज आ जाए यू आर सीनियर सिटीजन, ठीक है। डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पर बता दिया प्लीज गिव्स द वैलिड एज, ठीक है जी। यहाँ पर आते हैं और हमारे पास यू आर एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि मेरी वहाँ पे मैंने एज जो मैंने वहाँ पे डिफाइन की थी दैट इज बेसिकली 18, ठीक है जी। इस तरीके से आप स्विच केस को डिफाइन करोगे। अब हम देख लेते हैं कि लूप को हम किस तरह से जो है वो यूज कर रहे होंगे। अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ
b:4, तो आपके पास ये for लूप। सपोज मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना है, ठीक है, और आई में मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया प्लस प्लस का। अब मुझे यहाँ पे ब्लेड सिंटेक्स को यूज़ करना है, तो आपको पता है डबल टाइम कर्ली ब्रैकेट और आपके वेरिएबल का नाम, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप करवा सकते हो। यहाँ पर आकर आप देख लीजिएगा, तो देखें 0 to 10 तक जो है वो आपकी काउंटिंग आ चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस किस तरह से बी, सपोज मैंने फॉर ईच लूप लगाना है, तो मैं बी फॉर ईच करूँगी तो मेरे पास फॉर ईच का लूप यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैं किस तरह से मेरे पास ये काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से एक एक्सटेंशन को जो है वो डाउन इंस्टॉल किया हुआ है, दैट इज बेसिकली लारावेल ब्लेड स्निपेट, ठीक है, जिसकी वजह से कम टाइपिंग जो है वो करनी पड़ रही है। अब मैं फॉर ईच लूप बता देती हूँ आपको कि फॉर ईच आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर सबको जो है वो कमेंट कर देती हूँ। मैंने सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल / कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट हमने कर दिया यहाँ पर। इसके अलावा मैं एक एरे बना लेती हूँ, ठीक है, ताकि लूप के ज़रिए मैं उसको जो है वो यूज़ करूँगी। फिर मैंने एरे बना दिया और उस एरे को मैंने नाम दे दिया सपोज कोर्सेज का, और उसमें कुछ कोर्सेज लाइक MS ऑफिस, HTML, लूप। एरे को मैंने एक्सेस करना आपको बताया है कि पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू की जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इन डिटेल आपको डिफरेंट तरीके से जो है वो एरे को एक्सेस करना बताया है। तो आप वो भी मेरी जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और यहाँ पर आकर आपने डॉलर डेटा, अच्छा, लूप यहाँ पर आकर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो मेरे कोर्सेज के अंदर से मैंने लाइक आइटम, और यहाँ पर आकर ब्लेड सिंटेक्स को यूज़ करना है, हमने कहा डॉलर आइटम। देखें सारे कोर्सेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं।